हेलो एवरीवन, आई एम अक्षत सिन्हा एंड वेलकम बैक टू द अक्षत स्टैंड। आज मैं 6 ऐसी छोटी सी एडवाइसेस आपको देना चाहूँगा जो आई विश मुझे किसी ने दी होती जब मैं अराउंड अपने अर्ली 20s में था, इवन अपने एडोलेसेंट ईयर्स में था। बट तब मुझे किसी ने नहीं दी, बट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। बीइंग फिजिकली अट्रैक्टिव इज़ अ ग्रेट वे टू गेट अटेंशन, बट बीइंग मेंटली अट्रैक्टिव इज़ द ओनली वे हाउ यू कीप इट। बिकॉज होता क्या ना, कुछ टाइम के बाद जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं फेड होने लगता है, या आपके पार्टनर को कोई दूसरा भी फिज़िकली अट्रैक्टिव लग सकता है। लेकिन अगर आप मेंटली अट्रैक्टिव हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका पेशेंस, आपकी इंटेलिजेंस, इवन आपकी कंपैटिबिलिटी अगर वो अच्छी है तो वो आपके पार्टनर को लंबे रास्ते तक आपके साथ रखेगी। बिलीव मी, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कई सारे रिलेशनशिप्स के ख़त्म होने का। आई होप आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। 1000 acquaintances won't give you pleasure। कुछ टाइम के लिए हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, इससे एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आती है बाकी सबसे कि ओके मुझे हर कोई जानता है इस शहर में। लेकिन कुछ टाइम के बाद नो, बिकॉज क्वालिटी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वान्टिटी। अगर वो एक फ्रेंड या एक छोटा सा सर्कल आपका है ना 2-3 लोगों का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उन 1000 acquaintances से। Think about it. Don't listen to the fake fairy tales of how your life is supposed to be. Your life is supposed to be that way, this way. देखो उसने ऐसा कर लिया, वो अपनी लाइफ में ऐसे कर रहा है। Don't listen to all that bullshit. That's all crap. Everybody's path to happiness and success is different because everybody is different. आप सबके हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हो। आप सबके हिसाब से आप अपने करियर को भी, अपने लाइफ को भी और अपने लाइफ के डायरेक्शन को भी सबके अकॉर्डिंग नहीं लेके जा सकते। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से खुश हो। मुझे भी कई बार ऐसा कभी कभी लगता था कि ओके मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मे बी आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अदर्स, मे बी आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ समवन एल्स। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि ओके मुझे एक्चुअल खुशी उसी चीज़ से मिल रही है जो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। चाहे वो रात में बैठ के बुक पढ़ना हो, चाहे वो रात में अकेले जाके मूवी देखना हो, चाहे वो इवन बैठ के घर में वीडियो गेम खेलना हो, या किसी ऐसी किसी जगह पर जाके कॉफ़ी पीना। वो चीज़ करो जो आपको खुशी दे रही है, ना कि दूसरों को प्रिटेंस करने के लिए। See, having fun doesn't mean कि you need to party every single night, every weekend and have fun and socialize with 1000 people. Your fun belongs to you. Make sure you define it. Whether it is to party every single night, or whether it is to party once in a month or twice in a month and reading a book with your friends, having a laugh. Make sure you dictate those terms of having fun in your life. कहते ना, लाइफ में मज़े जगह से नहीं लोगों से आते हैं। उस बारे में सोचना शुरू करो। See, your self love must always be stronger than your desire to be loved by others. हमेशा पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो। तुमको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई दूसरा आके मुझे खुश करेगा। दूसरे की अपनी हैप्पीनेस को दूसरे से डिफाइन मत होने दो। जब तुम ये सोचोगे कि तुमको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, चाहे फिर वो बाहर जाना हो, चाहे वो घर पे बैठ के काम करना हो, चाहे वो नॉवल पढ़ना हो, चाहे वो वीडियो गेम खेलना हो, चाहे वो सिंपली बैठ के कोई एक्टिविटी करना हो। यू नीड टू डिसाइड दैट। अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। हमेशा खुद को प्यार करना सीखो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को सबसे आगे रखना सीखो। जब तुम खुद खुश नहीं रहोगे, तुम दूसरों को खुश कैसे रख सकते हो। थिंक अबाउट इट। आपने कई जगह सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर स्मार्ट बनना है तो बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ये करो, वो करो। नो, आप बुक्स पढ़ के स्मार्ट हो सकते हो। आप सबसे पहले अपने आप को पढ़ना समझो, खुद को कैसे पढ़ना चाहिए। इफ़ यू लर्न टू रीड ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी एनीथिंग यू वांट। बिकॉज जब आप अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, किस चीज़ में नहीं कर सकते हो। तब आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा याद रखो, नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, बाहर जाने से भी मिलती है, एक्सपीरियंसेस से मिलती है, और एक्सपीरियंसेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।